नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहायक सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों में इस महीने की 26 तारीख तक हिरासत में भेजा गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में अघोषित मिसाइल हमले करने के लिए बलूच नेशनल मूवमेंट ने पाकिस्तान की आलोचना की। और बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिला स्पर्धा में भारत की काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीता। श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहायक सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया कार्यों के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के माध्यम से घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी योजना के अनुरूप कार्य कर सके। गोर एरिक गार्सिटी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 11 मई 2023 से इस वर्ष 20 जनवरी तक राजदूत के रूप में कार्य किया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में हिरासत में भेज दिया गया है। 76 वर्षीय विक्रमसिंघे के खिलाफ 3 आरोप दर्ज किए गए हैं जो 2023 में उनकी लंदन यात्रा से संबंधित हैं। एक रिपोर्ट। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में 26 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 76 वर्षीय विक्रमसिंघे को आपराधिक जांच विभाग द्वारा पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में कल पेश किया गया। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में स्वास्थ्य समस्याओं और पत्नी के कैंसर के इलाज का हवाला दिया था। ये मामला उनकी पत्नी की पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए 2023 में लंदन की यात्रा से संबंधित है, जहाँ जांचकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी धन के लगभग $50,000 बिना किसी आधिकारिक उद्देश्य के खर्च किए गए थे। श्री विक्रमसिंघे को वेलिकता जेल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी। एक रिपोर्ट। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे। शिखर बैठक से अलग श्री मोदी अनेक वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। भारत 2017 से शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। भारत ने वर्ष 2022-23 के दौरान इस संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता की थी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं मृगनयनी पांडे। भारत और बांग्लादेश 25 से 28 अगस्त तक ढाका में 56वीं महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता आयोजित करेंगे। सीमा सुरक्षा बल और उसका बांग्लादेशी समकक्ष बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश वर्ष में 2 बार महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसमें दोनों पक्ष बारी बारी से नई दिल्ली और ढाका की यात्रा करते हैं। बीएसएफ ने बताया कि ये सम्मेलन सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए आयोजित किया जा रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बलूच नेशनल मूवमेंट की मानवाधिकार संस्था पांक ने पाकिस्तान की नौसेना द्वारा बलूचिस्तान के ओमारा, कोलवा और अवारन के पहाड़ी इलाकों में हाल ही में किए गए मिसाइल हमलों पर चिंता व्यक्त की। संस्था ने जोर देकर कहा कि इस तरह के अघोषित हमलों ने स्थानीय आबादी को नुकसान पहुंचाया है और उनके पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता पैदा की है। मानवाधिकार संस्था ने पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों की तत्काल अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है, जो मानवाधिकार मानदंडों के विपरीत हैं और शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती है।
रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार होने पर जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एजेंडा अभी तैयार नहीं है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस पिछले हफ्ते अलास्का में पुतिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के दौरान उठाए गए कई मुद्दों पर सहमत हुआ है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज और 2 अन्य वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को बर्खास्त कर दिया है। ये कदम अमेरिकी खुफिया समुदाय को भ्रष्टाचार मुक्त करना और राष्ट्रपति ट्रंप के वफादारों को शीर्ष पदों पर बिठाने के लिए उठाया गया है। 2 सैन्य प्रमुखों में नौसेना रिजर्व की प्रमुख वाइस एडमिरल नैन्सी लेकौर और नौसेना विशेष युद्ध कमान की देखरेख करने वाले नौसेना सील अधिकारी रियल एडमिरल मिल्टन सेंड्स शामिल हैं। डीआईए ने अपने प्रारंभिक आकलन में ये निष्कर्ष निकाला था कि अमेरिका के सैन्य हमले में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों को नष्ट नहीं किया जाएगा। इस पर ट्रंप प्रशासन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बाद में रक्षा विभाग और सीआईए की खुफिया जानकारी के अनुसार अमेरिका द्वारा सैन्य हमला कहीं अधिक गंभीर था। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया है कि बैंक के अगले महीने होने वाली बैठक में ब्याज दरों में कमी आ सकती है। हालांकि उन्होंने एक संतुलित रुख बनाते हुए ब्याज दरों में कटौती के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। जैक्सन होल आर्थिक नीति संगोष्ठी में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं को स्वीकार किया गया और कहा कि मुद्रास्फीति का जोखिम अभी भी बना हुआ है। फेडरल रिजर्व ने दिसंबर में पिछली बार की गई कटौती के बाद से ब्याज दरों को 4.25% और 4.5% के बीच बनाए रखा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्ट्रेट थ्रूवे पर एक टूर बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई। नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क शहर लौट रही 52 यात्रियों को ले जा रही ये बस कथित तौर पर नियंत्रण खाने के बाद पलट गई। अधिकारियों का कहना है कि कुछ यात्री बस से बाहर निकल गए और कई लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। अन्य लोग घंटों तक मलबे में फंसे रहे। राज्य पुलिस अभी भी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। आज देश में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। इस वर्ष का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। एक रिपोर्ट। वर्ष 2023 में आज के ही दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। प्रज्ञान रोवर के लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। इस उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। अंतरिक्ष दिवस समारोह के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की। India's space journey has been about people and ISRO has lived up to that ethos. Chandrayaan 3 made a historic landing near the moon's south pole. Aditya L1 is today our first solar observatory. We launched advanced Earth observation satellites and navigation. बुल्गारिया के समकोव में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल दोचक ने कल स्वर्ण पदक जीता। वहीं श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक जीते। सारिका ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में पोलैंड की इलोना वाल्चुक को हराकर कांस्य पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहायक सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों में इस महीने की 26 तारीख तक हिरासत में भेजा गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में अघोषित मिसाइल हमले करने के लिए बलूच नेशनल मूवमेंट की पाकिस्तान की आलोचना की। और बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिला स्पर्धा में भारत की काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीता। श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।